प्रशांत जी ने लोगों को बताया कि कैसे उनका पलायन दूर होगा, कैसे जो है बेरोजगारी दूर होगी, कैसे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम होगी, कैसे गरीबी दूर होगी और कैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस आएगा। और सुनने के बाद लोगों में जो जोश था, लोगों में जो जज्बा था, लोगों की जो भावनाएं थी, वह देखने लायक थी। हर एक बच्चा, हर एक युवक, हर एक बुजुर्ग प्रशांत जी से मिलने के लिए आतुर था। आज की बड़ी खबर जमालपुर विधानसभा से, जहां जन स्वराज की जनसभा में जमकर चर्चा का माहौल रहा। इस जनसभा में मौजूद रहे जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व IAS अधिकारी लल्लन यादव जी। सभा में लल्लन जी के राजनीतिक अनुभव और उनके परिवार का इतिहास भी चर्चा का विषय बना, क्योंकि लल्लन जी के पिताजी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि लल्लन जी और जन स्वराज की जोड़ी जमालपुर में नई राजनीतिक दिशा ला सकती है। सभा में प्रशांत किशोर ने भी लल्लन जी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जमालपुर की जनता बदलाव के लिए तैयार है और जन स्वराज उस बदलाव की आवाज बनेगा। स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर जनसभा को सफल बनाया, जिससे आने वाले चुनावी समीकरण पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारा साथ असहयोग के तौर पर बातें करने के लिए पूर्व IAS लल्लन जी हैं, जन स्वराज के उपाध्यक्ष भी हुए। लेकिन हम बातें करेंगे जमालपुर में हुए 6 तारीख को एक जनसभा हुआ। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी जमालपुर विधानसभा जाते हैं और उस सभा में हज़ारों की संख्या देखने को मिलता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक चर्चा में रहने वाले लल्लन जी आखिर कैसे हुए, लेकिन तमाम कई मुद्दों को लेकर बातें करने के लिए सहयोग के तौर पर आज लल्लन जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। उस सभा के बारे में थोड़ा बताइएगा सर। प्रशांत किशोर जी आपके विधानसभा में पहुंचे, लेकिन वहां हज़ारों की संख्या देखने को मिला। बिहार बदलाव यात्रा का आगाज़ सिताबदियारा से हुआ था और यह यात्रा जो है 6 अगस्त को जमालपुर विधानसभा भी पहुंचा और प्रशांत जी को सुनने के लिए जो बदलाव के महानायक हैं, हज़ारों की संख्या में भीड़ वहां उपस्थित हुई। उस मैदान में यह भीड़ अप्रत्याशित थी। वैसी भीड़ कभी भी जो है किसी को सुनने के लिए वहां नहीं आया था। ये भीड़ बताती है कि अब जो है प्रशांत जी का जो मैसेज है कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। और इसमें से जमालपुर विधानसभा भी अछूता नहीं रहा। जमालपुर में जो मीटिंग हुई, जो आम सभा हुआ, उसमें प्रशांत जी ने लोगों को बताया कि कैसे उनका पलायन दूर होगा, कैसे जो है बेरोजगारी दूर होगी, कैसे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम होगी, कैसे गरीबी दूर होगी और कैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस आएगा। और सुनने के बाद लोगों में जो जोश था, लोगों में जो जज्बा था, लोगों की जो भावनाएं थी, वह देखने लायक थी। हर एक बच्चा, हर एक युवक, हर एक बुजुर्ग प्रशांत जी से मिलने के लिए आतुर था। जहाँ तक बच्चे और जो नवयुवक थे प्रशांत जी से अपना हाथ मिला रहे थे और बुजुर्ग जो है उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे कि नहीं, ये समय है जबकि बिहार का बदलाव होना चाहिए और साथ साथ जो जमालपुर में भी ये बदलाव आना चाहिए, क्योंकि वो लोग त्रस्त थे। ये 30 साल के बंधुआ जो राजनीतिक बंधुआगिरी है कि लालू जी के डर से भाजपा को वोट करना और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करना। लालू जी अब जानते हैं कि पहले गरीबों के नेता थे, फिर पिछड़ों यादवों के नेता हुए और फिर अपने परिवार तक सीमित हो गए। नीतीश जी जो शुरू में कुछ सुशासन के अच्छे काम किए, लोगों के लिए सड़कें बनवाई, बिजली उपलब्ध कराई, लेकिन बाद में जो है उन्होंने पाला जितना बदला, उनका जो है एक जो इमेज है वो थोड़ा सा नीचे आया और अभी शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। साथ ही अभी बिहार में एक जो बदलाव की जो भावना है, जो प्रशांत जी ने अपने पदयात्रा से प्रारंभ किया था और लोगों में जो है आग लगाने
लोगों को जो जागृत करने का काम किया। अब लोग समझ चुके हैं कि बिहार के मुद्दे क्या हैं। बिहार के असली मुद्दे जाति और धर्म नहीं हैं। बिहार के असली मुद्दे अब हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था, पलायन को रोकना, बेरोजगारी समाप्त करना, गरीबी समाप्त करना, बिहार में को विकास के रास्ते पर ले जाना, बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना। लेकिन सवाल करेंगे उस सभा के बारे में बात करेंगे। आजकल जो रैलियां होते हैं बिहार में, बहुत सारे मोदी जी हो गया, अमित शाह जी के, उन लोगों की रैलियों में कुर्सियां खाली दिखती है। और वहाँ एक तरफ देखें तो प्रशांत किशोर के पास जब भी आप सभा लगता है तो वहाँ हज़ारों की कुर्सियां पर हर लोग बैठे हुए रहते हैं, मतलब हज़ारों की संख्या देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन लोगों के बीच आया कि अब उनकी बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में कुर्सियाँ खाली मिलता है और वहाँ प्रशांत किशोर के पास भरे दिखते हैं, ये कैसे? प्रशांत जी, जो बिहार के मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बिहार में एक ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि बिहार के असली मुद्दे जो हैं वो जाति और धर्म नहीं हैं, असली मुद्दे हैं एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, असली मुद्दे हैं कि कैसे यहाँ रोज़गार मिलेगा। और इसलिए अब लोग इस समझ के बाद उनके सभाओं में अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं और वही जो है बिहार बदलाव की बात हो रही है। लालू जी की जिक्र करते हैं प्रशांत किशोर जी, वो बोल रहे थे कि कब तक बिहार में ये लोग बोलते रहेंगे कि लालू जी के जंगल राज, ये उनसे भी ज़्यादा खराब राज अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, जो कंबल में ओढ़कर लोग घी पी रहे हैं। हाँ, ये तो लालू जी के जंगल राज को लेकर तो एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता में रही है, लेकिन अब उनका भी जो है पर्दाफाश हो रहा है कि वो कितने जो है, सभी लोग लालू जी को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन जब अब उन नेताओं का जो कि एनडीए के नेता हैं, उनका जब पर्दाफाश प्रशांत किशोर जी ने किया है तो लोग समझ गए हैं कि ये लोग जो है कंबल ओढ़कर घी पी रहे थे। मतलब बिहार के लिए एक ऑप्शन अब प्रशांत किशोर बन गए हैं पूरी तरीके से। प्रशांत किशोर एक ऑप्शन ही नहीं, एक आदर्श बन गए हैं। वो बिहार को चाहते हैं कि बिहार को जीतना चाहिए, बिहार की बात की जीत होनी चाहिए। वो ये भी नहीं कहते हैं कि जनस्वराज पार्टी की जीत होनी चाहिए, वो कहते हैं कि बिहार को जीतना चाहिए, बिहार में विकास की जीत होनी चाहिए, बिहार में गौरवशाली इतिहास वापस लाने की जीत होनी चाहिए। प्रशांत जी बिहार की बात करते हैं। पिछला बार के इंटरव्यू में आपका कई वीडियो वायरल भी गया था, जैसे तेज प्रताप यादव के बारे में, वो जो पीला वाला टोपी जो जिक्र किए थे वो वायरल गया है वो वीडियो, उस पर क्या कुछ किया? वो तो मैंने कहा कि केवल पीला वस्त्र आप आवरण पहन लेंगे तो उससे तो जो है आप में गुण नहीं आएगा। गुण तो जब आएगा जब आप काम करेंगे। तो पीला टोपी उनके पहन लेने से वो तो जनस्वराजी नहीं हो जाएंगे। जनस्वराज का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट कोई धारण करता है तब वो पीला कहलाएगा, ऐसे तो नहीं कहला सकता है। मतलब अब जनस्वराज के लोग मॉडल की कॉपी करते हैं, उनसे डर भी हो गया है। ये किस तरीके के रूप ले लिए जनस्वराज? आप ये जानिए कि जब कोई आदर्श पुरुष आता है और वो समाज की बात को सबसे आगे रखता है, व्यक्ति से आगे समाज को रखता है, तो निश्चित तौर पर वो आदमी जो है एक आदर्श बन के उभरता है। और जो आदमी आदर्श बन के उभरता है उससे सभी लोग डरते हैं। तो इसीलिए सब लोग जो है प्रशांत जी से डर रहे हैं। एक सवाल करेंगे, एक अधिकारी और एक नेता के रूप में जब आए तो नेता बनने में कितना कठिनाई होता है, वो थोड़ा शेयर करिए। निश्चित तौर पर नेता बनना काफ़ी कठिन है। आप पहले तो यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। आप अपने आचरण को उस तरह रखें जो कि अनुकरणीय हो, पहली बात है। उसके बाद लोगों के लिए आप काम करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, तब आप नेता बन सकते हैं। और आप अपने लिए कुछ करते हैं वो एक स्वार्थ की बात हुई। जब समाज के लिए करते हैं और जब उसका रिकॉग्निशन मिलता है तो उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है।
और वो मेहनत करने के बाद भी आप सही ढंग से जो है जिसको लीडर कहते हैं समाज का, वो बनते हैं। नेता का मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी तरह एमएलए बन जाना, किसी तरह एमपी बनना। नेता का मतलब जो लोगों को सही रास्ते पर ले जाने वाला आदमी हो, वो होता है नेता। तो मैं उस तरह का जो है राजनीति में कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों की भलाई हो, समाज की भलाई हो, समाज का विकास हो, जमालपुर विधानसभा का विकास हो। अब यहाँ पर जैसे अब एक रेल कारखाना का मामला है, हमारे राज्य से ही 3 बड़े बड़े नेता जो है रेलवे मंत्री रहे, उसके बावजूद भी यहाँ का जो फेमस इंस्टीट्यूट था एर्मी, वो यहाँ से समाप्त हो गया। दिनों दिन जो है जमालपुर कारखाना जो है नीचे डिक्लाइन कर रहा है। अब इन चीज़ों को रोकना होगा, क्योंकि जमालपुर कारखाना जो है इस इलाके का ही नहीं, पूरे बिहार के लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप था। आप जानते हैं SCRA की पढ़ाई जो है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस जो है, जिसमें हर एक वर्ष जो है पूरे भारत के चुनिंदा 20 विद्यार्थी जो है इसमें एडमिशन पाते थे प्रतियोगिता परीक्षा के बाद, और वो सब अब समाप्त हो गया, वो यहाँ से समाप्त कर दिया गया। तो उन सब चीज़ों को कैसे वापस लाया जाए, ये मेरा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातें करने के लिए। तो देख सकते हैं कि ललन जी हैं जो जनसुराज के उपाध्यक्ष हुए। हम इनसे बातें की जमालपुर विधानसभा में हाल ही में जो जनसभा हुआ था, उस जनसभा में हज़ारों की संख्या देखने को मिला था, जहां पर इनका चर्चा सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन इतना देर के इंटरव्यू में कभी इन्होंने ये नहीं बोले कि आप मुझे वोट करिए, आप मुझे जिताइए, ये सारी चीज़ पर कभी नहीं बोले। लेकिन आप लोग जो सोचते हैं इनके बारे में, जो हमेशा कि नेता तो बहुत सारे आपके विधानसभा में देखने को मिलते होंगे, लेकिन एक पढ़े लिखे एक अधिकारी रैंक के आदमी आपके क्षेत्र में आकर काम करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन बेस्ट हैं, कौन अच्छा होंगे, वो आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इनके बारे में अभी का प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और